अब जो है रासलीला में आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान मधुर मधुर वेणु को बजाने लगते हैं तब क्या होता है, रास का आरंभ होता है। रात्रि का समय है। कौन सा समय है? रात्रि का समय है। भगवान ने वचन दिया था कि चीरहरण के समय में जो शरदोत फुल्ल मल्लिका रात्रि के समय में आना, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी तब आना। तो शरद पूर्णिमा की आज रात्रि है। भगवान वेणु बजा रहे हैं। जो गोपी गाय को दूह रही है, संध्या बेला में दूह रही है, छोड़ करके चली गई, जो पति की सेवा में है, पति को छोड़कर, जो खाना परोस रही है, पति को छोड़ करके जा रही है, जो अपने बच्चे को सुला रही है, पति को छोड़ करके, बच्चे को छोड़ करके जा रही है, इसके पास, उसी श्याम सुंदर के पास, किसके पास? उसी श्याम सुंदर के पास, उसी नटवर नागर के पास, क्योंकि वह जगतपति है, जगतपति से मिलने की आस है और उसी आस में अपने आप को लुटा रही है। वो गोपियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बढ़ते 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 एकदम से उसी जंगल में चले जाते हैं, जिस जंगल में कदम्ब के डार पर बैठ करके भगवान वेणु बजा रहे हैं। धीरे 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 जब भगवान गोवे चराने जाते थे तो वृषभान की पुत्री राधा और साथ में ललिता और विशाखा आती थी और भगवान से प्रेम हो गया था। उनके ही किस्से थे चारों तरफ। वह बड़ी गोपी कहलाती हैं। एक बार राधा, ललिता और विशाखा दधी बेचने के लिए कान्हा को ढूंढते ढूंढते चले आए थे वृंदावन। प्रेम से बरसाने से वृंदावन आ गई थी, दधी बेचने के लिए, कान्हा से मिलने के लिए। ये होता है प्रेम, ये प्रेम तत्व है। यह प्रेम तत्व है, उसकी रास्ता को निहारने लगता है। यह प्रेम तत्व है। प्रेम तत्व में आ गए और इस प्रकार से आज की बात है। आज सारी की सारी गोपियां वहां पहुंच रही है जहां भगवान है। अब रात्रि के 8 बजे हैं। भगवान के पास गए। भगवान ने बांसुरी बंद किया। बांसुरी बंद करने के बाद प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुम लोग यहाँ 8 बजे रात्रि में क्या कर रही हो? बोले, मैं आपके पास आई हूं। बोले, क्यों? रात्रि के समय में कोई स्त्री यदि घर से निकल जाए यह अच्छी बात है? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। रात्रि के समय में क्यों निकली? रात्रि के समय में क्यों निकली? ये तो बहुत बुरी बात है। तब गोपियां कहती हैं कि क्या कहने का मतलब है? कान्हा कहते हैं कि लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ, अपने घर को लौट जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। गोपियां कहती है, हे श्याम सुंदर, संवेद स्वर में कह रही है। क्या कह रही है? ध्यान से सुनना। और आप लोगों से प्रश्न है मेरा। क्या है आप लोगों से? प्रश्न है मेरा। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, तभी आप सचमुच गोपी हैं। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई तो आप गोपी कहलाने के काबिल नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे। गोपियां क्या कह रही हैं? गोपियां कहती हैं, मैं लौट जाऊंगी। क्या करूंगी? मैं लौट जाऊंगी। हे कृष्ण, हे माधव, हे श्याम सुंदर, मैं लौट जाऊंगी, लेकिन मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो तो लौट जाऊंगा। बोले, क्या है प्रश्न? बोलो। बोले, एक ब्राह्मण थे, कथा करने वाले ब्राह्मण, जिस तरह से मैं कर रहा हूं। 1 महीना के लिए उनको घर से बाहर जाना था। उन्होंने ब्राह्मणी से शादी किया। वह ब्राह्मणी पतिव्रता थी। वह पति का सेवा करते हुए उठती थी और पति के सेवा करते हुए स्नान करती थी, खाती थी, या पति की सेवा करते हुए रात्रि में शयन करती थी। अर्थात पति के सेवा से ही उठना और सोना उनका था। पति का मुख देखकर ही वह सारा कार्य करने वाली थी। वो पतिव्रता थी। 1 महीना के लिए ब्राह्मण घर से बाहर जा रहा है कथा करने के लिए। अब उस ब्राह्मण का मुख यदि वो नहीं देखे 1 महीना तक, तो 1 महीना तक किसकी सेवा करे? तब ब्राह्मण ने शास्त्र में खोजा और शास्त्र में खोज करके मिट्टी की एक मूर्ति दे दीजिए। लो लो देवी, लो लो, हे ब्राह्मण, ये लो, इसकी पूजा करना। किसकी पूजा करना? इसी मूर्ति की पूजा करना। हे ब्राह्मण दे, मैं इसकी पूजा करूं? आप 1 महीना के लिए तो मुझे भी साथ में चलिए। बोले, नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। कथाकार महाराज होते हैं, वो पत्नी को साथ लेकर नहीं घूम सकते।
क्लियर? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, सब में मातृ का भाव होना चाहिए, और मातृ का भाव ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए लगे कि उसके ही गर्भ से मैं जन्म लिया हूं, ऐसा भाव होना चाहिए। तब मैं तो अपनी पत्नी भी क्या हो जाती है, माता हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मैं आपको वहां पर कैसे ले जाऊंगा, ये कह करके ब्राह्मण जो है रुक जाते हैं, और ब्राह्मणी उसी मूर्ति को स्वीकार करती है, उसी को एकदम जगा करके जगती है, उसी को खिला करके भोग लगा करके खाती है, और उसी को नहा करके जो भी और उसी को सुला करके फिर सोती है, अपने पतिव्रता का पूर्ण लक्षण का पालन करती है। 1 महीना पूरा होता है, क्या होता है, 1 महीना पूरा होता है, दोपहर का समय है, और वह ब्राह्मणी सेवा कर रही है अपने पति का, और उसी समय में ठक ठक की आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है? ठक 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 की आवाज आती है। किस चीज की आवाज आती है? ठक 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 की आवाज आती है। अब ये बताइए कि वह ब्राह्मणी क्या करे? उस पति की सेवा जो कर रही है अंदर में, उसकी सेवा करे या कुंडी खोले? बाहर भी पति और अंदर भी पति, क्या करे? बाहर भी पति है और अंदर भी पति है, क्या करे? आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग उत्तर दें। अपने धर्म का नियम है कि जब हम पति की सेवा करते होते हैं तो घर लगा करके परोक्ष में करना। अभी माता लोग क्या करती थी, जब हम लोग खाना खाते थे, कोई भी घर के अंदर आ जाए तो माता खड़ा हो जाती थी सामने में, और उसको देखने नहीं देती थी भोजन, तो बेटा का भोजन घट जाएगा, होता था ना। तो खाना भोजन जो कराना चाहिए, पहले सारे स्त्रियों के लिए ज्ञान है, पति को भोजन जब भी कराए ओट में कराए। कहां कराना चाहिए पति को भोजन? ओट में कराना चाहिए, ज्ञान की बात, यह ज्ञान समझ लेना चाहिए। तब क्या हुआ, तो भोजन जो है पति को करा रही है, तो अब ये मिट्टी की मूर्ति है, खाना कहते हैं कि ये तो मिट्टी की मूर्ति है। अरे जब तक ओरिजिनल पति नहीं आया था तब तक मिट्टी के पति की जरूरत थी, लेकिन अब ओरिजिनल पति आ गया है, इसीलिए अब मिट्टी के पति की जरूरत नहीं रही। इसीलिए मिट्टी के पति की सेवा छोड़ देना चाहिए और ओरिजिनल पति के लिए कुंडी खोल करके उसकी सेवा करनी चाहिए। उसको जो पानी चाहिए वो पिलाना चाहिए, उसको जो खाना चाहिए वो खिलाना चाहिए। अब इस प्रकार से जैसे ही कहा वैसे ही रास प्रारंभ हो गया। कान्हा जी को नीचे उतार लिए, नीचे में रास शुरू हो गया, और रास भी ऐसा वैसा रास नहीं हुआ, एकदम महारास हो गया। वहां पर भगवान सबके अहंकार को देख रही हैं, तब भगवान जो है वहां से दूर चले जाते हैं। गोपियां ढूंढते हुए विरह में कातर आजुहाव कतर करके उनके लिए आगे बढ़ते चले जाती हैं। भगवान पीता रात्रि शरदोष फुल्ल मल्लिका, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोविंद, बच्चे लोगों को दीजिए सब। तो गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलेर बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युतः, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भुवि तृणवन्ति ते भूरिदा जना। अब जो है महारास शुरू हो गया, रास से नीचे में रास होना शुरू हो गया। तो रास शुरू हो गया तो सारे के सारे इधर बाबा भोलेनाथ, उधर माता पार्वती से कह रही हैं कि आप रास में जा रहे हैं, मुझे भी ले चलो। मैया बाबा को तैयार करने में जुट गई, एकदम से जुटान चढ़ गया, और ऐसा जुटा जिसका जवाब नहीं। वो फूल का डाली जो है 5 ठो लाइए हमारे पास में, फूल का डाली 5 ठो है ना, लाइए। अमित बेटा ऊपर चढ़ो तो ले लो, तो यहाँ पे रखते जाइए। हाँ, इनके हाथ में दे दीजिए।
एकदम ऐसा रास शुरू हुआ, ऐसा रास शुरू हुआ कि सारे नदियां इत्यादि का नाम अपने देखियो। लैया वीर लई हे यो बाबू उनको तो सब आदमी लगा बता यो सरकार अबीर लगवाओ अबीर अबीर हला हला लाल शंकर लग हलिया अभी अबीर लगवाओ अबीर भैया भैया बोल दीजिए वहीं रहेगा। क्या हुआ? अभी सभी बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं, सभी बैठे रहेंगे, कोई भी नहीं उठेंगे। तो रास में क्या हुआ, सारे के सारे गोपियां एक साथ हुए, कृष्ण सबके मध्य में हुआ, डांडिया खेली गई और पूरी तरह से प्रेम में प्रसन्नता बढ़ने लगी, एक दूसरे से हिल मिल गए और रात्रियां बढ़ने लगी, शीत गिरने लगा। वह पूनम की चांद जो है एकदम एक टक हो गई। 12 बजे की मध्य रात्रि जब हुई, कानों के कुंडल चमकने लगे शीत गिरने से, पत्ते पर जो वो ओस के बुंदे गिरे चमकने लगे चंद्रमा के उस छटा से, और वो जो बालू का कण था वह उसमें अबरक मिला होता है ना, वो बहुत चमकने लगे। और साथ साथ वहां पर सारे देवी देवताओं का पदार्पण हुआ, सारे देवी देवताओं के साथ सबका पदार्पण हुआ, और पदार्पण ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ जो सब खुशी से नाचने झूमने लगे। बाबू इस लाइन के अंदर मत आइए, इस लाइन के बाहर रहिए, यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए, यहाँ मत आइए। अभी आप लोगों को बुलाया जाएगा समय पर, आप लोगों को समय पर बुलाया जाएगा, यहाँ अभी नहीं, अभी मत आइए। और उसके बाद में हाँ हो जाएगा, आप घबराइए मत, उसके बाद आरती होगी। रास रचो है, 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 रास रचो है। जमुना के तट हरी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, राम रचो है, रास रचो है। राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नाच गोपी जन। मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गए सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना के अरे यमुना के तट हरी रास रचो है, यमुना के तट रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना के तट हरी रास रचो है, यमुना के तट हरी रास रचो है। ब्रह्मांड के शंकर नचे नचे देवगण, ब्रह्मांड के शंकर नचे नचे देवगण। मन मेरो बन गए सखे रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है।
जमुना के कटराए घाट जो है, जमुना के कटराए घाट जो है, 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 नाचना है और खूब नाचना है, कम नहीं नाचना है। नाचना है, कितना नाचना है? खूब नाचना है। भोलेनाथ रास में प्रकट हुए, वो गोपेश्वर के नाम से आए और रास में जैसे ही प्रकट हुए वहां पर एक नृत्य पूर्ण रूप से शुरू हो गया। एक दिन वो भोले भंडारी बन के